सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। जिस तरीके से बेटा हम लोगों ने बात किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ह्यूमंस में भी होता है। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले एक मेल होगा, एक फीमेल होगी। मेल के अंदर मेल गैमीट बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। अब मेल गैमीट को फीमेल गैमीट में पहुंचाने के लिए मेल सेक्स ऑर्गन होगा, जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर मेल गैमीट को डिपॉजिट कर रहा होगा। जब मेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंच गया तो उसे मूव करके बेटा फीमेल गैमीट तक पहुंचना होगा। मेल गैमीट को क्या कहते हैं बेटा? स्पर्म। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं? ओवा। अब ये स्पर्म, तुमने 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें दिखाता है लाखों करोड़ों स्पर्म जा रहे हैं, उसमें से एक स्पर्म से तो मैं जीत के बनाऊं, नहीं बना तो बताता वो जो मूवी में था। तो सोचो बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म, उसमें से एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है ओवा को, जिससे बच्चा बनता है। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना। अब मान लो कि एक जाइगोट बन गया स्पर्म और ओवा से मिल गए। अब इस जाइगोट में होगा डिवीजन। क्या होगा बेटा? डिवीजन, जिसे हम लोग कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं बेटा? क्लीवेज। बट यहाँ भी 10th क्लास में लिखा नहीं, आप लोग बस याद रखो कि एक सेल बन गया, वो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। मैंने आपको बताया भी था कि एक दिन हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें बेटा हाथ पे 1 महीने का बच्चा दिखाया था, हाथ पे। तो उसके बेटा ऑर्गन्स जो है ना, मैं कुछ नहीं बता सकता था कि ये इसका हेड है, लिवर है या क्या है। तो धीरे धीरे बच्चा डेवलप होता है। 2-3 महीने आते आते जब 3 महीने का हो जाता है तो सारे ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला हार्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो बेटे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और क्या क्या बातें हमें पता करनी है। ऐसा तो है नहीं कि जो छोटा बच्चा है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोडक्शन के लिए एक एज होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसे हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं बेटा? प्यूबर्टी। इस प्यूबर्टी पे क्या होता है बेटा? हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है ना, फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो ये मेल में जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है उसकी वजह से दाढ़ी, मूंछ, बाइसेप मसल का डेवलपमेंट होना, है ना। अब कितना ज़्यादा गुस्सा आपको आता होगा। पहले मम्मी पापा भैया कोई बोल दे पढ़ाने वाला कुछ तो ठीक है, भैया ने मार दिया। अब किसी ने कुछ बोल भी दिया तो अरे ऐसे कैसे बोल दिया भैया ने हमको, है ना, कैसे बोल दिया भैया ने हमें। तो ये बेटा सारा का सारा हार्मोनल इशू है। सारी की सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हार्मोन्स का जो है बेटा हमारी लाइफ में अब ये पीक पे जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो 15 साल से लेके 25-30 साल के बच्चे होते हैं उनके हार्मोन्स पीक पे जा रहे होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, आप अपने करियर को 2 तरफ लेके जा सकते हो, एक अच्छी तरफ एक बुरी तरफ। क्योंकि हार्मोन आपको बुरी तरफ भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बट आपने अगर इसे सप्रेस करके अच्छी तरफ अच्छी चीज़ें सोचोगे, पढ़ाई करोगे। अगर अभी आप लोग 16-18 घंटे भी पढ़ोगे, मैं नहीं कह रहा अभी 10वीं में 16-18 घंटे पढ़ो, बट 11 से बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे भी तो आपकी बॉडी कभी ये नहीं बोलेगी कि कमर टूट गया, आँख दर्द हो रहा है। पर अगर कोई आदमी 40-45 साल का 15 घंटा 16 घंटा पढ़ने लगे बेटा, तो उसकी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन से हमेशा दर्द में रहेगा, हमेशा परेशानी में रहेगा, क्योंकि उसके ऑर्गन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बट अभी आपको सारे ऑर्गन अपने पीक लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा? प्यूबर्टी, जिसे हम लोग टीनेजर भी कहते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। इस टीनेजर में प्यूबर्टी स्टेज में क्या होती है? हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हार्मोनल चेंजेस। और इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है बेटा? इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है? इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है? बहुत सारे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे क्या होता है बेटा? आपको बताया, जैसे जो मेल होता है दाढ़ी आना, मूंछ आना, जेनाइटल ऑर्गन के पास में, जेनाइटल ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में पेनिस, फीमेल में वजाइना, वहाँ पे बाल आना, पूरी बॉडी में हेयर्स का ग्रोथ होना, आवाज़ का चेंज हो जाना, है ना। फीमेल में ब्रेस्ट का और हिप का डेवलपमेंट होना, मेल में मसल का डेवलपमेंट होना, है ना। तो ये सारे बेटा क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ड्यू टू हार्मोन। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, ये सारा का सारा खेल है बेटा हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जो कहाँ पे स्टार्ट होता है बेटा? ह्यूमन में प्यूबर्टी। कहाँ स्टार्ट होता है बेटा? प्यूबर्टी। देखो पेपर में सवाल भी आता है आपके कि क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। तो देखो बेटा मेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फेशियल हेयर ग्रोथ, अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ। ठीक है बेटा। डीपनिंग ऑफ वॉइस, बताया ना, आवाज़ थोड़ी डीप हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको देखो राम की क्या नाम है
नाम है तेरा, क्या नाम है बेटा? लखन। लखन की देखो आवाज़ बिल्कुल फट रखी है। देखो इंक्रीज इन लीन मसल, है ना, मसल मास का डेवलपमेंट होना, जेनाइटल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एनलार्ज होना, उनका साइज बढ़ना, स्पर्म प्रोडक्शन मतलब कि मेल में स्पर्म बनेगा, फीमेल में क्या बनेगा बेटा? ओवा। मतलब कहने का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे तो बचपन से ही, जब बच्चा पैदा हुआ तभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, पर वो डेवलप नहीं थे, मैच्योर नहीं थे, उनके अंदर गैमीट अभी बेटा नहीं बन रहे थे। पर जब बच्चे प्यूबर्टी पे आ जाते हैं, प्यूबर्टी क्रॉस कर जाते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनली भी एक्टिव हो जाता है और रिप्रोडक्टिव भी एक्टिव हो जाता है। रिप्रोडक्टिव एक्टिव होने का क्या मतलब है बेटा? कि सारे के सारे मेल में गैमीट बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमीट बनेगा। अब देखो बेटा इसके अलावा क्या है, जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या हो रहा है बेटा? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर का आना, इंक्रीज इन फैट मास, है ना, और थाई में थाई मोटी हो जाना, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना और ग्रोथ स्पर्ट होना। तुम अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फीमेल में कैसे स्टार्ट होती है, कितने दिन की होती है। जितना आपके सिलेबस में होगा मैं उसी हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि पढ़ाने को तो मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, बट जितना आपके सिलेबस में इस पीपीटी में लिखा होगा आपको बस उतना एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है बेटा। तब देखो ह्यूमन मेल और फीमेल गैमीट में अगर कंपैरिजन करना हो, पहले मुझे बताओ ह्यूमन मेल में कौन सा गैमीट बनता है बेटा? बोलो बेटा स्पर्म। फीमेल में क्या बनता है बेटा? ओवा। देखो एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अधिकतर टाइम क्या होगा कि जो मेल गैमीट होता है ना वो फर्टाइल होता है। क्या होता है बेटा? फर्टाइल। मोस्टली केसेस में आपको यही मिलेगा कि मेल गैमीट फर्टाइल है और फीमेल गैमीट फर्टाइल नहीं है। ह्यूमन में तो ये है ही, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में भी यही मिलेगा, बहुत सारे एनिमल्स में भी यही मिलेगा, कुछ एक आधा एक्सेप्शन है जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो आप बस इतना याद रख लो कि अधिकतर जगह मेल क्या मिलेगा बेटा? मोटाइल। फीमेल क्या मिलेगी? अच्छा खुद सोचो, देखना जरा एक बात सोचना, मेल में स्पर्म बना, स्पर्म जो होता है ना बेटा, जो सीमन होता है मेल से जो निकलता है उसे कहते हैं सीमन। सीमन का मतलब उसमें स्पर्म भी है और बेटा 3 ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल और समाइनल। प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, समाइनल, 3 ग्लैंड्स होते हैं बेटा मेल में, उनका सिक्रीशन और स्पर्म इन दोनों को जब मिला देते हैं तो सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीमन। ये जो सीमन होता है बेसिक होता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका पीएच होता है एसिडिक। क्या होता है बेटा? एसिडिक। तो जैसे स्पर्म जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर तो बहुत सारे ऐसे मर जाते हैं। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाऊंगा तो ऐसे 2 आपको हॉर्न दिखाई देंगे, मतलब कि ऐसे याद रख लो 2 ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जहाँ पे 2 अंडे रिलीज हो रहे होंगे। एक महीने में या तो इस एक तरफ से अंडा रिलीज हुआ होता है, अब अगले महीने में इससे रिलीज होगा, फिर उसके अगले महीने में इससे, फिर इससे। अब पता चला अंडा इधर रिलीज हुआ है पर स्पर्म सारे इस साइड आ गए बेटा, तो वो स्पर्म तो खराब हो गए। क्यों? क्योंकि अंडा जो होता है जनरली बेटा 24 घंटे में जिंदा रहता है और स्पर्म की भी लाइफ 24 घंटे से लेकर 48 घंटे। अलग अलग किताबों में अलग लिखा है, किसी में 42 से 48 है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस मैंने बता दिया समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो क्या हो रहा है भाई, अंडा इधर रिलीज हुआ है मान लो इस साइड और स्पर्म इस साइड चले गए तो खराब हो गए आधे से ज़्यादा। सिर्फ कुछ ही जो मिलियंस ऑफ स्पर्म थे उसमें से केवल कुछ ही यहाँ तक पहुँच पाएंगे इस अंडे के पास। इसमें से भी एक जो बेटा सबसे अच्छा एक शब्द है किताबों में लिखा है, एक आदमी है जिसे मैं कहूँ कि ये फर्टाइल है, मतलब ये बच्चे पैदा कर सकता है। इसका ये मतलब है कि जो उसके स्पर्म है 60% स्पर्म कम से कम उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए और 40% स्पर्म विगरस मोटिलिटी दिखाने चाहिए। विगरस मोटिलिटी मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से स्पर्म चल रहे हों, धीरे नहीं, धीरे चलेंगे वो नहीं फर्टिलाइज कर पाएंगे। तो ये है नहीं अपने सिलेबस में, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ओवा था, यहाँ तक स्पर्म पहुँच गया बेटा, उसको फर्टिलाइज करेगा। अब देखो हम ये देख रहे हैं डिफरेंस। अब सोचो अंडा तो एक ही रिलीज हो रहा है, स्पर्म कितने जा रहे हैं बेटा? मिलियंस। किस में जा रहे हैं बेटा? मिलियन। अंडा बड़ा होता है, स्पर्म क्या होता है बेटा? छोटा। क्या होता है बेटा? छोटा। स्पर्म में होता है टेल। क्या होता है बेटा? टेल। देखा होगा आपने, वीडियो देखी जो मैंने डाली थी, कितने लोगों ने आज जाके देखी थी? कल मैंने बोला था, देखा था बेटा? नहीं देखा तो फिर आज जाके देख लेना उसको, ठीक है। तो बेटा जो स्पर्म होते हैं देखना आप लोग, जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली है उसमें देखना बेटा स्पर्म किस तरीके से मूव कर रहे हैं आपको दिखाई देंगे, और छोटा सा एक टेल भी आपको दिखाई दे रहा होगा उसके अंदर। और देखना जाके जिस बच्चे ने नहीं
नहीं देखा है, किस तरीके से स्पर्म तैर के ओवा तक पहुंच रहे हैं। तो बेटा स्पर्म और ओवा में हम डिफरेंस कुछ आप बता दो। साइज किसका स्मॉल है बेटा? स्पर्म। ओवा क्या है बेटा? लार्ज। कौन मोटाइल है, चल फिर सकता है? स्पर्म। ओवा बेटा चल फिर नहीं, मतलब ये क्या है बेटा? नॉन मोटाइल। लोकेशन बेटा आप बताओ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर नहीं भी आता तो ध्यान से सुन लेना। देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें बेटा होता है टेस्टीज। क्या होता है बेटा? टेस्टीज। इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो टेस्टीज है, ये इसे कहते हैं टेस्टीज। ये बाहर स्किन की फोल्ड होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं बेटा? स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में टेस्टीज रखा रहता है। दिमाग में ये आना चाहिए कि टेस्टीज बॉडी के अंदर क्यों नहीं है भाई बॉडी के अंदर भी होना चाहिए। जैसे फीमेल में बॉडी के अंदर है, पर मेल में बाहर 2 टेस्टीज लटके पड़े हैं। तो बेटा टेस्टीज बाहर इसलिए लटके पड़े हैं क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए बॉडी को स्पर्म बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है जिसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है अंदर, उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। इसलिए भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म कर रखा है कि जो टेस्टीज होते हैं मेल में, वो बॉडी के बाहर लटके हुए होते हैं। ठीक है बेटा। बट फीमेल में जब हम लोग पढ़ेंगे, जो गैमीट बन रहा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूट्रस में हम लोग पढ़ेंगे, वो वहीं पे बन रहा होगा। समझ गए? ओवा जो एग बन रहा होगा वो वहीं पे बन रहा होगा। कभी कोई पूछा नहीं है क्योंकि 11th 12th क्लास का कंटेंट है, पर अगर कहीं आ जाए मुश्किल सवाल कि वाई टेस्टीज आर आउटसाइड द बॉडी, तो आप बोल देना क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए बेटा? कम। क्या बनाने के लिए? स्पर्म। क्या बनाने के लिए बेटा? स्पर्म। जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। बोलो बेटा। तो भैया ये बाहर रहते हैं तो फिर इनका बॉडी टेम्परेचर कम कैसे हो जाता है? बेटा बॉडी टेम्परेचर हमारा मान लो 37 डिग्री है, ठीक? इसे चाहिए 35 डिग्री, तो बॉडी से थोड़ा सा बाहर रहता है। अब देखो इसका भी फंडा है, पता है क्या फंडा है? कि अगर जैसे ठंडी का मौसम है, ठंडी, चलो ठीक है, तुम बकैती कर लो। अब देखो स्पर्म जो होते हैं बेटा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। भाई ठंडियों के मौसम में क्या होता है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बॉडी का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेस्टिकल्स थोड़े से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जब गर्मी का मौसम होता है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, अरे समझ रहे हो, मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होंगे बेटा? टेस्टिकल नीचे की तरफ आ जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि टेस्टिकल्स ऊपर की तरफ आते ही, नीचे की तरफ आते ही नहीं है स्क्रोटम में, उसे हम लोग कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ये है नहीं अपने सिलेबस में, बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा। आप तो स्पर्म और ओवा में डिफरेंस याद रखो, ठीक है बेटा। अगला है नंबर। कौन लार्ज नंबर में होता है बेटा? स्पर्म। और ओवा क्या होता है बेटा? केवल महीने में एक बार, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही ओवा रिलीज होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही ओवा रिलीज होता है। इसके बाद क्या है बेटा? फॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि देखो जो स्पर्म बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा जब भी बायो में शब्द आ जाए जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। स्पर्मेटो मतलब क्या बन रहा होगा बेटा? स्पर्म। इसी तरीके से बेटा ओवा बन रहा होगा तो उसे क्या कहेंगे? ऊजेनेसिस। क्या कहेंगे बेटा? ऊजेनेसिस। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया। ये देखो डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है। यही फायदा है बेटा पीपीटी का, फटाफट चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना? इतना पढ़ाने में तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट लग जाएगा। अब देखो इसके बाद देखो, आज अगर सिर्फ पढ़ाना हो ना, लिखवाना हो, तो एक क्लास में बस एक ये पेज और एक ये पेज हो पाता। समझ पा रहे हो ना? तो इसे लिख लेना बेटा। अभी अब टेस्ट आपके स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि आपका सिलेबस लगभग हो गया, बस अब एक हेरिडिटी वाला चैप्टर रह गया। देखो ये है बेटा स्पर्म में है बेटा टेल। क्या है बेटा? टेल। बीच में एक पोर्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिडल पीस। क्या कहते हैं बेटा? मिडल पीस। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट आपको बता देते हैं मिडल पीस का क्या मतलब होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। भाई स्पर्म चल रहा है, मूव कर रहा है, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसे एनर्जी कौन दे रहा होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर पेपर में आ जाए स्पर्म, तो बेटा एक तो ये स्ट्रक्चर बना देना, स्पर्म का हेड, इसे क्या कहते हैं बेटा? मिडल पीस, और इसे क्या कहते हैं बेटा? टेल। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो इसके मिडल पीस में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते थे? पावर हाउस ऑफ सेल। तो बहुत सारा क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? एनर्जी। अंडे को देखो, ओवा को देखो। ओवा क्या होगा? एक नॉर्मल आपको सेल दिखाई देगी, अंदर इसके न्यूक्लियस दिखाई देगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बेटा? जेनेटिक मटीरियल, दैट इज डीएनए। ह्यूमन में जेनेटिक मटीरियल क्या है बेटा? डीएनए। क्या है? डीएनए।
अब देखो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखो ध्यान से देखना, यही आपको मैं बता रहा था। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक तो बाहर की तरफ एक स्किन की लेयर है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर क्या होता है बेटा, टेस्टिस। मैं आपको और अच्छा दिखा देता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको। देखो मैं आपको बना के बताता हूँ, डायग्राम पे मत जाना, समझने पे जाना, ठीक है, समझ आ जाएगा। डायग्राम तो मेरा जानते हो तुम लोग कैसा है। ये देखो भाई, ये बेटा स्क्रोटम, इसके अंदर होता है टेस्टीज। क्या होता है बेटा, टेस्टीज। मैं अभी चलो 1-2 दिन में ना इसकी वीडियो तो मैं डालूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देखना, आपके ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। मैंने असली की टेस्टीज को ना डाइसेक्ट करके दिखाया, मतलब एक दिन ऑपरेशन कर रहे थे, डॉग की टेस्टीज थी बेटा, तो उसे डाइसेक्ट करके इसके अंदर जो जो सेल्स होते हैं ना वो तक दिखा रखे हैं। असली जो यूट्रस होता है फीमेल का, डॉग का, लगभग मैं ये नहीं कह रहा पूरा फीमेल का यूट्रस ह्यूमन जैसा होता है, बट 90% सेम होता है, ठीक है। जितने डॉग में मतलब जो जो होता है, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, रिटाई, टेस्टिस, वैसे ही ह्यूमन में होता है। टेस्टिस तो लगभग सेम है ह्यूमन की डॉग जैसी, ठीक है। तो आपको मैं एक दिन यूट्यूब पर वीडियो शॉर्ट डालूंगा 20-30 सेकेंड की, उसकी लिंक भेज दूंगा, आप लोग देखना कैसी दिखाई देती है। तेरा बेटा स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या है बेटा, टेस्टिस। यहाँ से ऐसे समझ लो कि पाइप से निकलती है। ये टेस्टीज भी डिवाइड होती है, इनके अंदर कुछ सेल होते हैं, आप बस इतना जान लो, कुछ सेल होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, स्पर्म। इस पाइप से स्पर्म जारी होगी, ठीक है। जब जाती है बेटा, पाइप से जारी होती है, यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मतलब बेटा जिसमें क्या आ रहा होता है, यूरिन। क्या आ रहा होता है बेटा, यूरिन। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यूरेटर है। क्या है बेटा, यूरेटर। यूरेटर मतलब कि एक पाइप है जो ऊपर से क्या लेकर के आ रही है बेटा, यूरिन। क्या लेके आ रही है बेटा, यूरिन। ये यूरिन किडनी से लेके आ रही होती है ब्लैडर में। इसी पाइप में हमारी ये वाली पाइप जुड़ जाती है जो टेस्टिस से स्पर्म लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है बेटा, स्पर्म। अब देखो ध्यान से, ये जो पाइप है, इस पाइप में आपको कुछ ग्लैंड्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, ग्लैंड्स। जब आप देखोगे कि ये पाइप आगे की तरफ जा रही है, यहाँ पे जब ये पाइप आगे की तरफ जा रही है तो यहाँ पे आपको ग्लैंड्स मिलेंगे। जैसे एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल। क्या कहते हैं बेटा, बल्बो यूरिथ्रल। एक ऐसी ग्लैंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट। क्या कहते हैं बेटा, प्रोस्टेट। आपने वो देखा होगा, लोग थोड़े बूढ़े हो जाते हैं फिर उनकी पेशाब की थैलियाँ लग जाती हैं, यहाँ पे पेशाब की थैली लगी हुई देखी होगी, कभी ना कभी किसी आदमी की देखी होगी। जनरली क्या होता है कि प्रोस्टेट वगैरह ऑपरेशन होता है। प्रोस्टेट ये ग्लैंड जो होता है ना, बाद में मेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोस्टेट का कैंसर भी हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग केसेस है, अपने को नहीं जानना, बस आपको याद रखना कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड का थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम लोग डॉक्टर्स क्या करते हैं, या तो इसे कट करके रिमूव कर देते हैं। ये प्रोस्टेट बढ़ेगा तो क्या करेगा, पाइप को दबा देगा, और पाइप को दबा देगा तो पेशाब नहीं आएगा उस आदमी का। तो डॉक्टर क्या करता है, बाहर से एक निडल या मतलब कोई भी कैथेटर कहते हैं हम लोग, कैथेटराइजेशन कहते हैं, कैथेटर डाल करके एक पाइप को प्लास्टिक के बैग में उस कैथेटर को बंद कर देता है। तो जब बंद रहेगा और यहाँ पे इसको अगर काट दिया तो धीरे धीरे क्या होगी, एक जगह बन जाती है पेशाब आने की। फिर कुछ दिनों बाद उस पाइप को निकाल दिया जाता है जो आदमी यहाँ पे लटका के चल रहा होता है। फीमेल में ये चीज़ बहुत कम देखी होगी, क्यों, क्योंकि फीमेल में कोई ग्लैंड वगैरह आई नहीं, प्रोस्टेट वगैरह, ठीक है। तो अब देखो अब डायग्राम को देखना समझ आएगा। इसके बाद क्या है बेटा, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम लोग कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं बेटा, पेनिस। इस ही पाइप में अंदर जो है, इसी में से यूरिन भी आ रही है और सीमन भी आ रहा है। सीमन समझे क्यों बोला, सीमन इसलिए बेटा इस टेस्टिस से एक तो स्पर्म आ रहा है, और इसी स्पर्म में बेटा ये जो ग्लैंड से अपना सिक्रीशन भी मिला दे रहे हैं। तो ये स्पर्म और सिक्रीशन, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं बेटा, सीमन। क्या कहते हैं बेटा, सीमन। तो इसी पाइप से यूरिन भी आ रहा है और इसी पाइप से सीमन भी आता है। जो पेनिस का आउटर पार्ट होता है, बल्ज पार्ट होता है, स्वेलन पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं बेटा ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं बेटा, ग्लांस पेनिस। आपसे देखना कभी कभी ये क्वेश्चन अगर अच्छा सवाल पेपर में बनाना हो तो ये पूछा जा सकता है, इसको हम लोग कहते हैं यूरिथ्रा। क्या कहते हैं बेटा, यूरिथ्रा। ऐसा कौन सा डक्ट है, ऐसी कौन सी पाइप है जो कॉमन है यूरिन के लिए भी और सीमन के लिए भी? कौन है बेटा, यूरिथ्रा। कौन है बेटा, यूरिथ्रा। तो ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, पता है आपको, सेम क्वेश्चन आ चुका है कि कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड सीमन इज, तो उसका आंसर क्या था बेटा, यूरिथ्रा। ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को आप लोग समझने की कोशिश करना। ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर क्या रखा है बेटा, टेस्टिस। यहाँ से एक पाइप जा रही है, ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। ये पाइप जा रही है यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए,
हुए क्रॉस करते हुए जा रही है, और एक ये यूरिनरी ब्लैडर से पाइप आ रही है, ये दोनों मिलके बेटा यहाँ पे जुड़ गए, मतलब पेशाब वाली पाइप भी जुड़ गई और सीमन वाली पाइप भी जुड़ गई, और इस सीमन वाली पाइप से सीमन निकलेगा और इसी पाइप से यूरिन भी निकलेगा। और ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया है जिसे हम लोग कहते हैं पेनिस, जिसका जो सबसे स्वेलन पार्ट है इसे क्या कहते हैं बेटा, ग्लांस पेनिस। इस पाइप को जहाँ से यूरिन और सीमन दोनों आ रहा है उसे क्या कहते हैं बेटा, यूरिथ्रा। और पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं बेटा, पेनिस। क्या कहते हैं बेटा, पेनिस। तो ये बहुत ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है ह्यूमन में 1 पेयर टेस्टीज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 1 पेयर टेस्टी, जो क्या बनाते हैं बेटा, स्पर्म। अरे क्या बनाते हैं, स्पर्म। और स्पर्म के बनने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये समझ गए, पेयर ऑफ टेस्टीज होता है, ये समझ गए। ये क्या लिखा है, 2 से 2.5 डिग्री, मैंने बताया था ना तुम्हें। टेस्टीज बेटा क्यों बाहर, बॉडी के बाहर पड़ी हुई है स्क्रोटम में, क्यों बेटा, क्योंकि उसे 2 से 2.5 डिग्री कम किस लिए चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अरे स्पर्म बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए स्क्रोटम में बाहर टेस्टीज पड़ी हुई है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब देखो आप लोग बताते जाना फटाफट। टेस्टीज में बेटा मैंने आपको बताया ना, कुछ पाइप्स होती हैं जो यहाँ से निकल रही है। देखो ये पाइप नहीं निकल रही है यहाँ से, आपको जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो पाइप है बेटा आपको बिल्कुल दिखाई दे जाता है, एपिडिडाइमिस होता है, वास्ट डिफरेंस होता है। तो यही नहीं पाइपों का बेटा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर रखा है कि देखो सबसे पहले टेस्टीज में क्या क्या होता है। एक तो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखना क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो ये है टेस्टीज, इस टेस्टीज में होता है कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में देखोगे तो इस तरह की सेल पड़ी होती है जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यही वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो इमैच्योर स्पर्म सेल को, मतलब छोटे बच्चे स्पर्म सेल को मैच्योर करा के स्पर्म बनाती है। ठीक है, तो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमैच्योर स्पर्म सेल। छोटे छोटे बच्चे बनाएगी स्पर्म सेल के, ऐसे आप मान लो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सेल होती है, लेडिक सेल होती है, सर्टोली सेल होती है, और वो सब है नहीं अपने सिलेबस में, बस आप याद रख लो। एक होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, छोटे छोटे बच्चे बनाती है स्पर्म, कैसे आप याद रख लो। दूसरा होता है बेटा एपिडिडाइमिस। क्या होता है बेटा, एपी, वो जो पाइप नहीं गई है बेटा, जो पाइप गई है टेस्टीज से ऊपर की तरफ, आप बस अभी अपने लेवल के लिए याद कर लो कि इस पाइप का नाम है। वैसे तो बहुत सारा डिवीजन है, रीटाइड टेस्टीज, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इसमें भी होता है कॉर्डल, कैपट, अलग अलग है। बट अपने को याद रखना है कि ये जो पाइप जा रही है इसमें से एक पार्ट है उस पाइप का जो नाम है बेटा एपिडिडाइमिस। क्या नाम है बेटा, ये टेम्परेचर किसने 16 कर रखा है, कौन भैया, कौन आए थे, झूठ बोल रहे हो। इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं बेटा, एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस का काम क्या है बेटा, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म है बेटा उसका मैच्योरेशन कराना और उसका क्या कराना बेटा, स्टोरेज। मतलब भाई बहुत सारा स्पर्म बनते रहता है तो इस पाइप में स्टोर रहता है, ऐसे आप याद रख लो। और स्पर्म धीरे धीरे क्या होते रहते हैं बेटा, मैच्योर। अगर यही पूरी की पूरी पाइप भरी हुई होगी, स्पर्म निकलेगा नहीं, तो अपने आप स्पर्म निकल जाता है नाइट में, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट फॉल हो गया। इसके बाद देखो बेटा अगला है लेडिक सेल। क्या है बेटा, लेडिक सेल। ये कौन से सेल है बेटा, ये वो सेल है जो प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अभी आपको बताया ना, हार्मोन हमारे अंदर बन रहा है जिसकी वजह से दाढ़ी आ रही है, बाल ग्रो हो रहे हैं या मसल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो कौन से सेल है बेटा जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, लेडिक सेल। तो आप याद रखना हमने टेस्टिस को कैसे डिवाइड किया है, एक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या कर रहा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इमैच्योर स्पर्म सेल। इसके अलावा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस का काम क्या है बेटा बताओ, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल। और लेडिक सेल का नाम काम क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लिख लोगे पेपर में अगर आएगा तो, अरे लिख लोगे पेपर में, टेस्टीज के बारे में आएगा तो बना दोगे टेस्टीज। लिख लोगे बॉडी के बाहर क्यों रहता है 2 से 2.5 डिग्री कम, टेस्टीज के पार्ट लिख दोगे बेटा, तीनों पार्ट, तीनों का फंक्शन लिख देना।
ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, यही चीज़ आपको बता रहा था, टेस्टिस से स्पर्म किस में गया बेटा, एपिडिडाइमिस में। उसके बाद बेटा डक्ट, इसके बाद वाली जो पाइप का नाम है ना उसे हम लोग कहते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं बेटा, पाइप जो जा रही, बहुत बड़ी सी पाइप है ना, शुरू वाले को एपिडिडाइमिस कहते हैं, फिर कहते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं बेटा, वास्ट डिफरेंस। इस वास्ट डिफरेंस से सारा का सारा बेटा जो स्पर्म है, सिर्फ स्पर्म आ रहा है, पर यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बेटा, बहुत सारे ग्लैंड। कौन कौन से ग्लैंड लगा है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल। इन तीनों का सिक्रीशन और स्पर्म, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं बेटा, सीमन। क्या 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 कहते हैं बेटा, सीमन। ये जो तीनों ग्लैंड है ये कुछ कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। काम क्या, अलग अलग काम है, अभी आपके सिलेबस में नहीं, आगे की क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। एक होता है फ्रक्टोज बनाता है, एक होता है कैल्शियम बनाता है, बल्बो यूरिथ्रल जो होता है लुब्रिकेशन में मदद करता है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, अभी के लिए जो है वो याद कर लो बेटा। स्पर्म बन के आया और इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन से जो मिलके दोनों स्पर्म और ये जो इसका सिक्रीशन है ग्लैंड का, वो मिलके क्या बनाते हैं बेटा, सीमन। क्या बनाते हैं बेटा, सीमन। और ये पाइप से जिस डक्ट से जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यूरेथ्रा। पेपर में आएगी विच इज कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड सीमन, तो क्या लिखोगे बेटा, यूरेथ्रा। चाहो तो लिख लो इसे अपनी कॉपी में, तो ये लिखा नहीं होगा पीपीटी में, मेरे को नहीं लगता लिखा होगा, लिख लो अपनी जरा कॉपी में। यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट फॉर, यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट फॉर स्पर्म या सीमन एंड यूरिन। यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट फॉर सीमन एंड यूरिन। देखो भाई, सीमन का मतलब समझ गए, स्पर्म प्लस फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड, इसे क्या कहते हैं बेटा, सीमन। अब देखो एक एक पॉइंट है, फटाफट से देख लो डेफिनेशन वाली जो आपके स्कूलों में आती है बेटा। टेस्टीज क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, स्पर्म सेल। जो टेस्टीज होते हैं इसके अलावा और क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा, टेस्टो। कौन सा सेल बता सकते हो, लेडिक सेल। कौन से सेल बेटा, लेडिक सेल। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन, या फिर कुछ किताबों में लिखा है एंड्रोजन, तो इस पीपीटी में नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो ब्रैकेट में करके एंड्रोजन। इसके अलावा अगला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है बेटा, इमैच्योर स्पर्म सेल को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस। इसके अलावा अगला है बेटा एपिडिडाइमिस। क्या है बेटा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम क्या है, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल। वास्ट डिफरेंस का काम क्या है बेटा, कैरी करता है स्पर्म को एपिडिडाइमिस से कहाँ बेटा, यूरिथ्रा। अरे पहले वाली पाइप एपिडिडाइमिस, बाद में यहाँ यूरिथ्रा है, इसको एपिडिडाइमिस से यूरिथ्रा के पास कौन लेके जा रहा है बेटा, वास्ट डिफरेंस। कौन लेके जा रहा है बेटा, वास्ट डिफरेंस। इसके बाद हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, एक ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल। क्या है बेटा, सेमाइनल वेसिकल। ये देखो पूछ रहा था ना, फंक्शन पूछ रहा था, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेमाइनल वेसिकल क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, फ्रक्टोज। क्या करता है बेटा, फ्रक्टोज इनटू द सीमन। भाई फ्रक्टोज खाने पीने के लिए एनर्जी तो चाहिए स्पर्म को भाई, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है सीमन में, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म। इसके अलावा कभी कभी जो रेप वगैरह के केसेस होते हैं, ये सब चीज़ें टेस्ट होती हैं कि फ्रक्टोज तो नहीं मिल रहा या स्पर्म तो नहीं मिले। अगर ऐसे केसेस होते हैं तो पता किया जाता है इन्हीं सब चीज़ों से, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो, अगर किया गया है तो फिर ये मिलेगा ही नहीं। इसके बाद अगला है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने आपको बोला था ना कि जो स्पर्म होता है वो एल्कलाइन मीडियम का होता है, मतलब कैसा होता है बेटा, बेसिक। कैसा होता है बेटा, बेसिक। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा है बेटा, एसिडिक। कैसा है बेटा, एसिडिक। तो अब देखो ये क्यों बेसिक है भाई, सीमन क्यों बेसिक है, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है वो उसको क्या बनाता है बेटा, बेसिक। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिक। क्या बनाता है बेटा, बेसिक। तो ये बेसिक क्या करता है, सिक्रीट एन एल्कलाइन बफर इनटू द सीमन टू प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट इनटू द वजाइना। जैसे स्पर्म एसिडिक मीडियम में जाएंगे वजाइना में, सबको मर जाना चाहिए, पर इसीलिए भगवान ने एक मैकेनिज्म बनाया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बेसिक सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, ताकि जो स्पर्म है वो थोड़े से बचे रहें जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करें तो ये याद रखना। फिर है बेटा बल्बो यूरिथ्रल। क्या है बेटा, बल्बो यूरिथ्रल। ये क्या है, ऐसे समझ लो चिपचिपी सी चीज, म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है वो बल्बो यूरिथ्रल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेनिस होता है
पेनिस का लुब्रिकेशन, मतलब स्किन पीछे की तरफ जाती है फिर आगे आ जाती है पेनिस की, तो रप्चर क्यों नहीं होती या पेन क्यों नहीं हो रहा? तो बल्बो यूरिथ्रल के सिक्रीशन की वजह से। बल्बो यूरिथ्रल का जो सिक्रीशन होता है, बल्बो यूरिथ्रल जो होता है उसे हम लोग कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कूपर्स ग्लैंड। देखो लिखा। अगला यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मैंने आपको बता दिया, लिखा भी है क्या यहाँ पे? लिखा तो है, कैरी सीमन ड्यूरिंग इजैकुलेशन, कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी। आपसे पेपर में कोई पूछ दे कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड सीमन, तो क्या लिख के आओगे बेटा? यूरिथ्रा। अगला होता है पेनिस। क्या होता है बेटा? पेनिस। ये मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सीमन को डिपॉजिट करेगा। क्या करेगा बेटा? डिपॉजिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पेनिस। तो देखो, डिपॉजिट स्पर्म इनटू द वजाइना ड्यूरिंग इजैकुलेशन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सीमन के निकलने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा इजैकुलेशन। क्या कहते हैं बेटा? और मेल पेनिस का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाना, इसको कहते हैं कॉपुलेशन। क्या कहते हैं बेटा? कॉपुलेशन। दो शब्द है, एक होता है कॉपुलेशन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाना, इसको क्या कहते हैं बेटा? कॉपुलेशन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सीमन का निकलना, इसे क्या कहते हैं बेटा? इजैकुलेशन। क्या कहते हैं बेटा? इजैकुलेशन। तो याद रखना बस, ठीक है। कंटेन द यूरिथ्रा, ये गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेनिस कंटेन द, अच्छा सही है। पेनिस के अंदर बेटा जो पार्ट होता है जिससे सीमन भी आ रहा होता है, यूरिन भी आ रहा होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? यूरिथ्रा। तो पेपर में कोई पूछे कि कॉमन पार्ट जो यूरिन और स्पर्म का है तो आप लिख दोगे। इसके साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म हो गया। आपको समझ आ गया? एक बार समराइज कर दो। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दो टेस्टीज हैं, दोनों बॉडी के बाहर है, इसलिए बाहर है क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए क्या बनाने के लिए? स्पर्म बनाने के लिए। इसके बाद अगर टेस्टीज का भी स्ट्रक्चर पढ़े तो उसके अंदर कुछ सेल्स मिलती हैं, जैसे एक होती है सर्टोली सेल। पढ़ा है क्या सर्टोली सेल? नहीं, छोड़ो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये पढ़ाया होगा ना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या बनाती है? इमेच्योर स्पर्म। क्या बनाती है बेटा? इमेच्योर स्पर्म। इसके अलावा हमने एक सेल पढ़ा, क्या नाम था बेटा? लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या बनाती है बेटा? मेल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। फिर हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम हमने बोला बेटा पेनिस। क्या बोला बेटा? पेनिस। ठीक। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मतलब बाहर जो हमारी बॉडी के जेनेटेलिया जिससे सेक्स परफॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पेनिस। क्या कहते हैं बेटा? पेनिस। इस पेनिस के अंदर जो पाइप होती है, जो जगह होती है बेटा, जहाँ से यूरिन भी आ रहा होता है, सीमन भी आ रहा होता है और यूरिन भी आ रहा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यूरिथ्रा। क्या कहते हैं बेटा? यूरिथ्रा। तो ये सब पढ़ा दिया आपको, और डिटेल नहीं जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा वरना। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किस पे आ जाओ बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखोगे तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसको हम लोग कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं बेटा? यूट्रस, या फिर वॉर्म, या फिर बच्चादानी। हिंदी में सुना होगा बच्चादानी निकाल दिया, ऑपरेशन कर दिया, और बच्चे नहीं होंगे इस औरत के, ऐसा सुना होगा, बच्चेदानी का रास्ता बंद करा दिया। अगर नहीं सुना कभी जीवन में भी आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल बाद सुनोगे अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि अभी तुम लोग बच्चे हो तो घर में सारी बातें शेयर नहीं होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब ये भी आपको समझ आएगा। लोग कहते हैं बच्चादानी बंद कर दिया, इसका मतलब भी आपको अभी अगले 10 15 20 मिनट में सब समझ आ जाएगा। ये है यूट्रस। क्या है बेटा? यूट्रस। अब देखो ये आपको दिख रही है, इसे कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं बेटा? ओवरी। जैसे मेल में था टेस्टिस, क्या था बेटा? टेस्टिस। फीमेल में क्या है बेटा? ओवरी। इसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को भी कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जहां पर गैमीट बन रहे हैं, और सब तो सपोर्ट करने के लिए, पाइप सपोर्ट करने के लिए, पेनिस सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ सपोर्ट करने के लिए, मेन ऑर्गन जहां पे गैमीट बन रहा है, इसे क्या कहते हैं बेटा? ओवरी। मेल में क्या था बेटा? टेस्टिस। तो इस ओवरी में अंडा बनता है। ये रहा बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाहर वाला पार्ट जिसे कहते हैं वजाइना। यहाँ पे पेनिस इंट्रोड्यूस होता है। जब पेनिस से इजैकुलेशन होगा, जब पेनिस से इजैकुलेशन होगा तो सीमन निकलेगा जिसके अंदर स्पर्म होगा, वो सारे मूव करेंगे, आधे मर जाएंगे एसिडिक मीडियम की वजह से, आधे गलत रास्ते पे चले जाएंगे, अंडा इधर रिलीज हुआ है, आधे इधर चले गए, पर कुछ यहाँ पे कुछ हजार और लाख यहाँ पे पहुँच पाएंगे इस अंडे के पास। ये जो ओवरी है ये अंडा रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं अंडा एग, या फिर कहते हैं ओवम, या फिर कहते हैं ओवा। बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया किताबों में, ठीक है बेटा। यहाँ पे अंडा आया, यहाँ से स्पर्म आ रहा होगा, ये स्पर्म और ओवा के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, जो हम लोग अगले स्टेप में पढ़ेंगे। पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो एक तो है वजाइना। क्या है बेटा? वजाइना। उसके बाद जो है उसे क्या कहते हैं बेटा? सर्विक्स। इसे कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं बेटा? यही यूट्रस है जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं, यही ऐसे दबेगा तो बच्चा बाहर की तरफ आता है।
आपको ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं लिखा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा कि ये जो यूट्रस होता है ना, इसकी लेयर्स होती हैं। एक होता है एंडोमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, एक होता है पेरीमेट्रियम, मतलब अंदर की तरफ टिश्यू होता है, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और फिर पेरी। ये आपको लाल लाल से दिख रहा है, अरे लाल लाल से दिख रहा है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो यूट्रस है ये प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है, मतलब इससे लगता है कि प्रेगनेंसी होने वाली है। यहाँ पे खून के सेल का गट्ठा बनाता है, ऐसे समझ लो कि बच्चा आने वाला है, उसको मैं अपने अंदर लूँगा, खून रहेगा तो उसके अंदर खाना पीना होगा, तो बच्चे को खिलाऊंगा पिलाऊंगा। और जब 1 महीना हो जाता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, बॉडी को पता चल गया कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, अंडा मर चुका है क्योंकि अंडे की भी लाइफ 24 दिन है, तो सारा का सारा खून जो है जो यूट्रस में बना हुआ है, खून की सेल, खून नहीं है, खून की सेल, ये सारी की सारी टूट जाएगी और बाहर निकलेगी। इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या कहते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं बेटा? फैलोपियन ट्यूब। ये देखो ऐसा ही होता है, सेम जैसे मैंने बना रखा है हाथ अपना, ऐसे ही होता है फैलोपियन ट्यूब, बस थोड़ा हाथ मेरा ऊंचा है, इस तरीके से होता है फैलोपियन ट्यूब। और ये उंगली सी बनी होती है फैलोपियन ट्यूब में, जिसे कहते हैं फिम्ब्रिए। क्या कहते हैं बेटा? फिम्ब्रिए। इसका काम क्या है? इस तरीके से ओवा यहाँ पे रखा पड़ा है, देखो ओवरी रखी हुई है, ठीक, और यहाँ पे होता है फिम्ब्रिए। इस ओवरी में से, ये ओवरी में से जैसे अंडा निकलता है, इसको तुरंत ये फिम्ब्रिए कैप्चर कर लेते हैं, ऐसे इस तरीके से कैप्चर कर लेंगे और अपने अंदर ले लेंगे। और इस पार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इस पार्ट को बताओ, अभी आपको बताया फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं बेटा? फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म जाते हैं। क्या जाते हैं बेटा? स्पर्म। एक स्वेलन सा पार्ट होता है, सूजा सा पार्ट, स्वेलन सा पार्ट होता है बेटा, जहाँ जगह ज़्यादा होती है, वहीं पर ओवरी और स्पर्म मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं बेटा? एम्पुला। बायो की दुनिया में जब भी एम्पुला शब्द का इस्तेमाल हो, आप समझ जाना कि मतलब वो जगह थोड़ी सी सूजी हुई है, स्वेल है, उसे हम लोग मतलब स्पेस ज़्यादा है वहाँ पे, उसे क्या कहते हैं बेटा? एम्पुला। तो आपको याद रखना है ओवरी, ओवरी से अंडा निकला, इसको किसने कैप्चर कर लिया? फिम्ब्रिए। किसने बेटा? फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए किसका पार्ट है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। किसका पार्ट है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। वो जाके बेटा फर्टिलाइज हो जाएगा एम्पुला में। कहाँ पे बेटा? एम्पुला में। तो बस इतना ही, तो अब देखते हैं तुम्हारे सिलेबस में जितना लिखा होगा उतना बता दूंगा। अब देखो ओव्यूल्यूशन का क्या मतलब होता है, बस ऐसे समझ लो कि अंडा बड़ा से एक अंडा, मतलब ना अंडे धीरे धीरे छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनते जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं बेटा? फॉलिकल। देखो किस तरीके से, एक बार बता ही देता हूँ, ठीक है, जब पढ़ ही रहे हैं तो बता ही देते हैं क्या है फॉलिकल का फंडा। देखो एक छोटा फॉलिकल, थोड़ा सा बड़ा फॉलिकल, और बड़ा फॉलिकल, और बड़ा फॉलिकल, सबसे बड़ा फॉलिकल, ये हो गया मैच्योर फॉलिकल। जैसे मान लो जिस दिन ब्लीडिंग हो गई फीमेल में, फिर से अब अंडे बनने चालू होते हैं। 4-5 दिन ब्लीडिंग हुई, फिर पहले दिन से अंडा बना, थोड़ा और बना, थोड़ा और बड़ा, मतलब सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना कहते हैं, इतना सिलेबस में नहीं सबका पढ़ा है। तो सेल्स बड़ी होती जाती है, जिसे हम लोग फॉलिकल कहते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे मैच्योर फॉलिकल 12-13 दिन बाद बन जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेफियन। यही जब फटता है तो इसमें से एक छोटा सा अंडा निकलता है, ओवा। तो इस प्रोसेस को, फटने को, फॉलिकल के फटने को और अंडे के निकलने को हम लोग कहते हैं बेटा ओव्यूल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? ओव्यूल्यूशन। जो आपके लिखा हुआ था, देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ ओवम एग फ्रॉम ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इससे भी अच्छा पता है क्या होता है ओव्यूल्यूशन की डेफिनेशन? दैट इज रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। पर अभी आप लोग बच्चे हो ना, इसलिए इसमें बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि ओवरी से एक अंडा निकल रहा है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? ओव्यूल्यूशन। क्या कह रहे हैं बेटा? ओव्यूल्यूशन। अगला प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब समझ गए, ये अंडा था और एक स्पर्म आ गया, अंडा और स्पर्म दोनों मिल जाएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अगला होता है इम्प्लांटेशन। मैंने नहीं बताया था तुम्हें कि ये जो यूट्रस है बेटा, इसके अंदर सेल का पूरा एक गुट्ठा बन जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म और ओवा का, तो यहाँ पे आके बेटा इम्प्लांट होगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे इम्प्लांट होता है, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, देखना ध्यान से, बातें नहीं बेटा, 1-2 बच्चे बात करना। देखो ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, सेल्स का पूरा एक गट्ठा बन गया है, पूरा का पूरा इस तरीके से, जिनके अंदर खून की सप्लाई है बहुत ज़्यादा, यही टूटते हैं तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में निकलते हैं। अब एक बच्चा बन गया जिसको हम कह रहे हैं जाइगोट। ये जाइगोट आकर के इसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है इस तरीके से। ये जाइगोट का टिश्यू है थोड़ा सा, ठीक है, और ये मदर का टिश्यू है यूट्रस वाला, इन दोनों में इस तरह का कनेक्शन बनता है। देखो ऐसे
सेम इसी तरीके से कनेक्शन बनता है, ठीक है, ताकि ये टूटे ना। वो धीरे धीरे फिर बनने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड और प्लेसेंटा। सुना है प्लेसेंटा? बच्चे के और माँ के बीच में एक प्लेसेंटा जोड़ा रहता है, जिससे मदर से सारा खून जाता है, बच्चे की सारी गंदगी मदर के अंदर आती है। जब बच्चा पैदा होता है तो तुमने देखा होगा फिल्मों में भी ऐसे कुछ पकड़ के लगा देते हैं क्लिप और फिर उसको काट देते हैं ना। दाई वगैरह जो पहले हुआ करती थी वो किया करती थी, है ना। अब तो डॉक्टर्स वगैरह सब लोग करते हैं ऑपरेशन। अरे मदर से, गाय भैंस में भी होता है, देखना आप लोग की अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, उसे काटा जाता है। नाभि समझते हो ना, हमारी भी तो नाभि है। इस नाभि से ही ऐसे समझ लो कि प्लेसेंटा जो होता है वो जुड़ा रहता था मदर से, ठीक। इसको काटा गया तभी ऐसा यहाँ पे ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर, इसी यहीं से एक पूरी की पूरी एक पाइप सी गई होती है जो मदर से जोड़ती है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लेसेंटा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इम्प्लांटेशन का मतलब समझ गया ना बेटा क्या है? अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू द इनर वॉल ऑफ यूट्रस। मतलब यूट्रस की सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये वाली इससे जोड़ता है। अंदर वाली लेयर को वैसे हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं बेटा? एंडोमेट्रियम। तो ये है इम्प्लांटेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन को डायग्राम से समझा रखा है, एक बार समझना। ये था ओवरी, ठीक। ओवरी के अंदर ये ब्लड वेसल और नर्व बना रखे, खून की सप्लाई और नर्व। ये देख रहे हो? ये देखो वही चीज़ मैं बता था, छोटा फॉलिकल, बड़ा फॉलिकल, सबसे बड़ा। ये देखो छोटे छोटे फॉलिकल थे, फॉलिकल बढ़ते गए, सबसे मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेफियन फॉलिकल। नहीं आपके सिलेबस में, पर कभी किसी अच्छे पेपर में बैठो तो पूछा जा सकता है। यहाँ से अब एक अंडा निकलेगा, ये दिख रही है उंगली सी। नहीं बोला था कि बेटा, आपको बताया था फेलोपियन ट्यूब में उंगली सा जो कुछ होता है उसे क्या कहते थे? फिम्ब्रिय। क्या कहते? देखो लिखा भी है यहाँ पे, क्या होता है बेटा? फिम्ब्रिय। ये फिम्ब्रिय इस अंडे को पकड़ लेगा और लेकर के जाएगा। देखो यहाँ पे गया और इधर से बहुत सारे स्पर्म आए, दोनों क्या हो गए बेटा? फर्टिलाइज होने के बाद क्या बन गया बेटा? जाइगोट, एक सेल का, फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल। ये पूरा एक, जब पता है 7-8 दिन बाद, ह्यूमन में भी 7-8 दिन बाद क्या होता है कि एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, शायद 7 दिन से 15 दिन का रहता है। 7 से 15 दिन ही अभी यूट्रस में इधर ही घूमते रहता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, सेल्स काफ़ी अच्छे खासे हो जाते हैं, तो ये चला जाता है यूट्रस में। किस में चला जाता है? यूट्रस में। और उसके बाद आपको पता है कि यूट्रस में बच्चे का टिश्यू और मदर का टिश्यू दोनों के दोनों हो जाते हैं इम्प्लांट। क्या हो जाते हैं बेटा? इम्प्लांट। उसी को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। अब यही धीरे धीरे बच्चा ग्रो करेगा और बेबी बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? बेबी। हाँ बोलो भैया। ये तुम्हारे को वो आया वो तो वो नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, तो ये वहाँ तक यूट्रस में कैसे आता है? बेटा ये फिम्ब्री है ना पकड़ने के लिए। यहाँ ओवरी से अंडा निकला, ये जो फिम्ब्री इसको अंडे को कैप्चर करके अंदर खींच लेंगे। और यहाँ पे बेटा सीलिएटेड सेल होती है। याद हो आपको 9th क्लास में टिश्यू में आपको पढ़ाया था सीलिएटेड एपिथीलियम, याद है? तो यहाँ पे जो एपिथीलियम होती है, सेल होती है, उनमें सीलिया लगी रहती है। वो क्या करती है? चीज़ों को पुश करती रहती है, मूव कराती रहती है। तो इस तरीके से अंडा जो होता है मूव होता है। आप लोगों ने 9th क्लास में, बोल लो बात कर लो, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एपिथीलियम, उसके ऊपर सीलिया आपको पढ़ाया था, सीलिएटेड एपिथीलियम। तो वो चीज़ होती है। और फिम्ब्री है। इनका क्वेश्चन ये था कि भैया जब अंडा चलता नहीं है तो यहाँ तक कैसे पहुँच गया? समझ गया? एक तो फिम्ब्री ने मदद की और दूसरा सीलिएटेड एपिथीलियम ने मदद की। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था ये। एंडोमेट्रियम समझ गया। अब देखो इन्हीं सब की डेफिनेशन लिखी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, फटाफट देखते जाओ। एक है बेटा ओवरी। ओवरी मैंने आपको बताया था, जैसे मेल में बेटा टेस्टोस्टेरोन बनता है, फीमेल में क्या क्या बनता है बेटा? ईस्ट्रोजन और पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी। ऐसे याद रखना, प्रेगनेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो है बेटा प्रोजेस्टेरोन। हमारे पास भी सोचो, गाय भैंस में भी बेटा, कैटल बफलो में जब हमारे पास एनिमल आता है और हमसे ओनर कहता है कि इसका बच्चा रुक नहीं रहा, मतलब इसका बच्चा ना रुक नहीं रहा, मतलब कि बच्चा हो तो रहा है पर 1-2 महीने बाद निकल जा रहा है, या मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है, या फिर इसके पेट में बच्चा रुक नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि शायद प्रोजेस्टेरोन जो है वही प्रेगनेंसी को मेंटेन रखवाता है, तो इसके अंदर क्या पता प्रोजेस्टेरोन की कमी हो, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगवाने चालू कर देते हैं। जब एआई करते हैं ना, एआई मतलब सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर डाल देते हैं, तो उसके साथ में प्रोजेस्टेरोन हम लोग लगाते हैं, मतलब कई बार लगाते हैं, मतलब एक बार नहीं, वो तो चलो डॉक्टरी वाली बात हो गई। तुम बस याद रखना, पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से क्या है बेटा? प्रेगनेंसी। क्या है बेटा? प्रेगनेंसी। इसके अलावा क्या है? जो ओवरी होती है बेटा, वही साइट है। ओवरी नहीं, ओवरी से क्या निकलता है बेटा? ओवम। क्या बनता है? ओवम। या फिर अंडा। क्या बनता है बेटा? अंडा। ठीक है। इसके बाद है फैलोपियन ट्यूब, समझ गए, जिसमें क्या था बेटा? फिम्ब्री है, जो किसको कलेक्ट कर रहा था? अंडे को। और कोई पूछे फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पे हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब। आपसे और अच्छा कोई पूछे, पता नहीं यार लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, अगर कोई ये पूछे फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ हो रहा है, तो स्वेलन सा पार्ट, जिसे क्या कहते हैं
बेटा? एम्पुला। क्या कहते हैं बेटा? एम्पुला। नहीं है, नहीं लिखा मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी में 12th क्लास में चैप्टर 2 में उसकी समरी में लिखा हुआ है कि एम्पुलरी स्टमच जो होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। देखो यूजुअली द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होता है यूट्रस। यूट्रस का मतलब क्या है बेटा? वॉर्म, वो बच्चादानी जो मैं बता रहा था, वो पियर शेप होता है, ठीक है, इन विच द एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप, है ना। और यही यूट्रस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बच्चा आगे यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होगा। तभी जो इतनी सारी सेल बनी थी, तैयार हुई थी, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेल्स तैयार होती है, खून का गट्ठा कि बच्चा आएगा तो मैं उसे अपने अंदर इम्प्लांट कर लूँगी। तो अगर बच्चा नहीं आया तो सारी सेल टूट के निकल जाएंगी, और अगर बच्चा आ गया तो सारी सेल्स इसको घेर लेंगी, खाना पीना देगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। तभी लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन अगर मिस हो गया तो क्या प्रेगनेंसी हो गई है? बहुत सारे कारण होते हैं, खाना ना खाना, कमजोरी होना, तुमने कोई दवाई खा ली तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो सकता है, जेनेटिकल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, बहुत सारे कारण हैं। बट एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है जिसे देखा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा नहीं आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूट्रस तो बच्चे को लेके इम्प्लांट करके खिला रही है, पिला रही है। अगला होता है सर्विक्स। क्या होता है बेटा? सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब समझ गए? ये वजाइना को सेपरेट करता है किससे बेटा? यूट्रस से। इसके अलावा जो सर्विक्स होता है ये होल्ड द फीटस इन प्लेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सर्विक्स मैं बताता हूँ, देखो इस तरीके से ही होता है। अब पता है क्या होता है? जब प्रेगनेंसी होती है ना, इसके अंदर थिक म्यूकस बढ़ जाता है। म्यूकस तो समझते हो गए ना? म्यूकस, थिक म्यूकस, जिसकी वजह से क्या होता है? बिल्कुल बंद सा हो जाता है ताकि कोई भी चीज़ अंदर ना आ सके, कोई भी चीज़ बाहर ना जा सके। समझ रहे हो? कि भाई बच्चा बाहर ना चला जाए। इसके अलावा होता है वजाइना। क्या होता है बेटा? वजाइना। ये वो रास्ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो स्पर्म के लिए पाथ दे रहा है, ठीक है बेटा। और इसका काम क्या है? ये बर्थ कैनाल का काम करता है, मतलब जब बच्चा आता है इसी वजाइना के थ्रू आता है, जिसे डॉक्टर्स ऐसे खींच के निकालते हैं बेटा, ठीक है, मतलब ऑपरेशन करके निकालते हैं। अगर नहीं निकलता तो छोटा सा कट भी लगा देते हैं इसमें वजाइना वाले पार्ट पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, ताकि स्पेस ज़्यादा हो जाए तो बच्चे को आसानी से हम लोग निकाल सकें। अब तुम लोग का 2 मिनट का ब्रेक।